अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। किस तरह से होगा इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 6। फाइंड हम क्या करना चाहते हैं, सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस किसी भी एलिप्स के। और यहाँ पार्ट नंबर 6 के अंदर जो एलिप्स गिवन है वो जरा देखिएगा। आपके पास गिवन इक्वेशन कुछ इस तरह से है, अगर मैं वो आपके सामने मेंशन करूं, गिवन दैट इक्वेशन आपको दी गई है 25x² प्लस 4y², ये आ जाएगा, -250x, उसके बाद -16y और प्लस 541 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। अब आपने करना क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीकाकार ये होता है कि आप x के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको अलग कर दें, x की वैल्यूज को अलग कर दें, y की वैल्यूज को अलग कर दें, ताकि हम उनके स्क्वायर्स कंप्लीट कर सकें। सो यहां से लिखिएगा 25x², इसके साथ -250x को मिलाइए और क्लोज कर दीजिए, प्लस आपके पास आ जाएगा 4y² -16y को मिलाइए और क्लोज कर दीजिए। राइट साइड पे -541 ले जाते हैं। अब हम इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करेंगे। जब स्क्वायर्स कंप्लीट करने की बात आती है तो सबसे पहले तो आप देखिएगा 25 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में से वो कॉमन ले लीजिए और फिर आगे दूसरे नंबर में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको प्रोसीड करने में। सो आप देखिएगा, मैं यहां से अगर 25 कॉमन ले लेता हूं तो वो प्लस माइनस करने में थोड़ा आसान रह जाएंगे आप। ये आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा x² -10x, ये बन जाएगा। इसमें से 4 कॉमन आता है, y² -4y बच जाएगा, इज इक्वल्स टू -541, ये आ गया। अब आप देखिएगा यहां पे आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो आप इंटरनली इसके अंदर क्या प्लस या माइनस करना चाहते हैं उसकी जानिब चलिएगा। ये आपके पास आ जाएगा 25, इसमें देखें x² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और -2 टाइम x, सेकेंड टर्म आपको यहां पे पता चल रही है कि वो 5 होगी। सो 5 आ गया। इसमें 5 का स्क्वायर आपको ऐड करना है यहां पे, और जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चूंकि अभी बाहर आप 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे रख के सॉल्व कर रहा हूं, उसको राइट साइड पे नहीं लिख रहा। उसके बाद प्लस ये 4 की जानिब आता हूं, इसमें आपके साथ है y² माइनस आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स और ये y। अब आप देख सकते हैं साथ कौन सी वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली 2 चाहिए। सो आपने 2 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। राइट साइड पे आपके पास -541 आ जाएगा। अब आप देखिएगा, इसको प्रोसीड करते हैं, क्या रिजल्ट बनता है आपके सामने है। ये आ जाएगा 25 इंटू, ये बन जाएगा x -5², ये बन गया, और -25 आ जाएगा, ये बन गया। लें जी, और फिर प्लस 4 टाइम्स, ये बन रहा है y -2², ये बन गया, और -2² यानी कि 4 इज इक्वल्स टू -541। अब आप देखते हैं कि ये जब 25 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता है। मैं लिखता हूं 25 इंटू x -5² और -25 इंटू 25 जो कि 625 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देखिएगा, ये आ जाएगा 4
y माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 16 बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 541। ले जी, ये आ जाएगा 25 x माइनस 5 स्क्वायर प्लस यहां पे लिखिएगा 4 टाइम्स y माइनस 2 स्क्वायर। अब ये जो माइनस 625 और ये माइनस 16 है, दोनों को मिला के माइनस 641 बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 541। अब हम क्या करेंगे, ये जो 641 है लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहा है, इसको राइट पे ले जाएंगे और देखते हैं क्या बनता है। सो ये आ जाएगा 25 x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 541 प्लस 641। ये आ जाएगा 25 इंटू एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एग्जैक्टली 100 बच जाएगा। ले जी, 100 आ गया। अब 100 को आप उस साइड से इधर लाके डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 25 इंटू एक्स माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1। नहीं जी, अब इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बन रहा है कि x माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1। ले, ये आपने जो बनाई इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको यहां पे नजर आ रही है। अब आपने अपनी आसानी के लिए वही सारा प्रोसेस करना है। इसका मेन थीम मैंने आपको समझा दिया। इस स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है। सो आपने ट्रांसलेशन के लिए क्या प्रोसेस करना है कि आप इसमें कर दीजिएगा कि पुट कर दें आप यहां पे x माइनस 5 को कैपिटल X और y माइनस 2 को कैपिटल Y। इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, आगे बार बार यूज होना है इसने जब तमाम एलिमेंट्स को हमने फाइंड करना है। सो बाय स्टार कह दिया करेंगे हम, स्टार से मुराद आपको यहां से पता चल जाएगी। सो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन जाएगी x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल्स टू 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो आपने देखा कि आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 है। इस इक्वेशन से हमने अब बाकी के तमाम एलिमेंट्स को, तमाम फैक्टर्स को फाइंड करना है। सो आप जब इसको कंपैरिजन में लेके जाते हैं तो देखें यहां पे ये y एक्सिस के पैरेलल बनने वाली एक एलिप्स है। सो फॉर कंपैरिजन अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पे बताता जाता हूं कि कंपैरिजन के लिए मैंने क्या करना है, एक जो इक्वेशन है सपोज करनी है तो मैं उस इक्वेशन को सपोज करता हूं। यह आ जाएगा कैपिटल x स्क्वायर ओवर e स्क्वायर इधर और प्लस कैपिटल y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लो जी, जब आप कंपेयर करेंगे यहां से तो यहां से आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मैं लिखता हूं कि आपके पास जो b स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू 4 है, जहां से पता चलता है कि b आपके पास 2 है। जब आप a स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो वो आपके पास 25 है, जहां से पता चलता है कि a आपके पास 5 है। सो a और b की वैल्यूज जैसे ही आती जाएं, जो सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है वो होता है c को कैलकुलेट करने का, ताकि हम उस c के बाद फोसाई की तरफ जा सकें। सो अब हम c को कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि c किसके इक्वल है, एज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए।
सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो कि 25 बनता है और बी स्क्वायर जो कि आपके पास 4 बनता है। सो ये आप जब देखेंगे तो आपके पास 21 बचेगा और 21 चूंकि सी स्क्वायर की वैल्यू है और आपने तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो 21 स्क्वायर रूट आ जाता है। सो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू सी की कैलकुलेट कर ली। अब हम सेंटर से आगाज करेंगे और अपने 5 के 5 फैक्टर्स जो डिमांडिंग हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करेंगे। सो जी पहले फैक्टर की जानिब चलते हैं। हमारा नंबर 1 पे जो काम है वो है सेंटर को फाइंड करना। सेंटर हमारा है सी ऑफ एच के। अब अगर आप देखें तो जो इक्वेशन नंबर हमने 2 बनाई है उस इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक तो हमारा सेंटर ओरिजिन पर है। सो सी ऑफ 0 0 आपने उसका सेंटर सपोज कर लिया, बट ये हमारे पास जो सेंटर है वो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सो आपने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आके यहां पे इसकी वैल्यू बताई। आगे चलते हैं और देखिएगा कैपिटल एक्स आपका इसके मुताबिक 0, कैपिटल वाई आपका इसके मुताबिक 0, बट कैपिटल एक्स वो जो स्टार मैंने ऊपर मेंशन किया था उसके मुताबिक चलें तो आपका जो कैपिटल एक्स है ये x माइनस 5 के इक्वल है स्मॉल में। सो दैट इज x माइनस 5 यहां पे लिख देते हैं बाय स्टार, वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। सो आपने यहां से जो सेंटर फाइंड कर लिया वो सेंटर आपके पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5 and 2 आ जाएगा। मैं यहां पे मेंशन किए देता हूं सेंटर सी ऑफ एच के एक्चुअली इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दैट इज सी ऑफ 5 and 2। लो जी सेंटर तो हमने यहां पे फाइंड करके रख लिया जी। तो अब हम इसके सेकंड फैक्टर की जानिब जो मैंने अभी आपको बताया उसकी जानिब मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है फोसाई। सो फोसाई को हम किस तरह से फाइंड करेंगे जरा उसकी बात देखिएगा। चूंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। सो वाई एक्सिस के मुताबिक आपको पता है फोसाई हम लिखते हैं 0 प्लस माइनस सी। सो यहां से c की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगी 0 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट, ये बन गया। अब इसके बाद आपको पता है ये तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमें स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। सो यहां से कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि ये जो कैपिटल एक्स है वो है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल y है वो है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट। ये क्या होगा कि जब हम यहां से ये इधर ले जाते हैं 5 तो ये आ जाएगा 5 और यहां से y इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट। इधर माइनस 2 था, राइट पे जाके आपके पास ये प्लस 2 हो गया। सो जी फोसाई आपने फाइंड कर लिए। 2 फोकस आपके पास मौजूद है, एक है एफ डैश जो कि आ जाएगा 5 और इसका नेगेटिव के साथ जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, वो आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 21। दूसरी जो फोकस की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 5 और 2 प्लस 21 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसके 2 फोकस आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके वर्टिसेस की जानिब। सो जी नंबर 3 पे हमारे पास हैं वर्टिसेस, इसको देखते हैं क्या बनते हैं वर्टिसेस। सो जी वर्टिसेस आपके पास क्या है, चूंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर ही एज यूजुअल हम बता रहे हैं मौजूद है। सो वर्टिसेस हमारे पास ऑब्वियसली जब हम लिखेंगे तो लेट्स से दैट मैं लिख देता हूं a 0 प्लस माइनस a। अब a की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो एग्जैक्टली प्लस माइनस 5 हो जाएगी। सो वो a 0 प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ये चूंकि कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज हैं, यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं और इसको देखिएगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है x माइनस 5। सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे जो कैपिटल y है वो है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5।
यहां से x आपके पास 5 आ जाएगा और ये एक तो y-2 आपके पास 5 के इक्वल आएगा, जहां से पता चलेगा कि y आपका 7 आ रहा है, और एक y-2 आपके पास जो है वो -5 के इक्वल है, जहां से पता चलता है कि y आपके पास -3 आ रहा है। सो जी एक -3 और एक 7, ये दो वैल्यूज आ गई, लिहाजा आपके पास जो दोनों वर्टिसेस आए वो कुछ इस तरह से आ गए। x तो 5 ही रहा, सो x को 5 रखते हुए यहाँ पे लिखिएगा एक -3 है, ये a डैश हो गया, और a वर्टेक्स आपके पास 5 के साथ 7 आ जाएगा। ये दो वर्टिसेस हैं जो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। आगे चलते हैं और अब हम इसके एक्सेंट्रिसिटी और फिर डायरेक्ट्रिसेस की बात करते हैं। यहाँ पे जब मैं एक्सेंट्रिसिटी की बात करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास क्या बनता है इसकी एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी जो इसकी बन रही है वो आपके पास ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट होता है वो हमेशा से c/a के ही इक्वल होता है, और c की वैल्यू हमारे पास 21 स्क्वायर रूट और a की वैल्यू हमारे पास 5 है, जो कि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 बनता है। ले जी ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अब इससे आगे मूव करते हैं और इसके डायरेक्ट्रिसेस की जानिब चलते हैं कि डायरेक्ट्रिसेस क्या बन रहे हैं इसके। ले जी इसके डायरेक्ट्रिसेस को फाइंड करते हैं, और डायरेक्ट्रिसेस क्या हैं इसके। देखिए चूंकि अब ये आपको पता है कि अगर ये y एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इसके जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, और डायरेक्ट्रिसेस का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, चूंकि हम कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद हैं, तो वो +-a/e y के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कीजिएगा और फिर उसको प्रोसीड कीजिएगा। ये आ जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल्स टू +-a आपका 5 है, और जो e है आपका, ये आपका 21 स्क्वायर रूट बाय 5 है। इसको ऊपर ले जाएं, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू +-25 बाय स्क्वायर रूट 21, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहां से आपके पास कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर लें, जो कि होती है y-2 इज इक्वल्स टू +-25/21 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये -2 जब राइट पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 +-25/21 स्क्वायर रूट। अब आप इसको 2 में बना के लिख देंगे, ऑब्वियसली एक प्लस और एक माइनस। तो जब आप 2 लिखेंगे तो ये आपके जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 +-25/21 स्क्वायर रूट, और एक आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 -25/21 स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आपके पास ये इसके डायरेक्ट्रिसेस आ गए। अब इस क्वेश्चन को एक झलक इसकी डायग्राम के तहत देखते हैं, इसकी ग्राफ के तहत देखते हैं, और देखते हैं कि ग्राफ हमें क्या ये तमाम फैक्टर्स इसी अंदाज से दिखा रहा है। सो आइए इसके ग्राफ की जानिब चलते हैं। ये इसका ग्राफ आपके सामने मौजूद। अब ये ग्राफ जो है इस पे मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले सेंटर बनाना जरूरी होता है, ताकि सेंटर से मैं ऑब्जर्व करके आपको उसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फिर इसकी जानिब लेके चलूं। सो इसका जो सेंटर बना है वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो सेंटर है वो हमने फाइंड किया हुआ है कि 5 और 2 पे था। सो 5 जो है वो एग्जैक्टली इसके दरमियान लाई करता है, और 2 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है। सो मैं 2 पे रखते हुए ये लाइन एक लगाता हूं और 5 पे, ताकि आप उसके मुताबिक देख लें। ये हमारे पास आ जाएगा 5 पे इसका मेजर एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसके मेजर एक्सिस को बनाता हूं, आप ये देखिएगा ये इसका मेजर एक्सिस बन जाएगा जो ग्रीन में है, और इसका जो माइनर एक्सिस है वो रेड में बनेगा 2 के ऊपर, और वहीं पे इसका सेंटर बन जाएगा। सो आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए 2 पर जाके एक लाइन लगाते हैं, लिहाजा जो इसका सेंटर हुआ वो आपका यहाँ पे बन गया, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंटर एग्जैक्टली इसका लाई कर रहा है यहाँ पे, और सेंटर में इसके पास क्या मौजूद है, सेंटर में है एक 5 और एक 2। ले जी सेंटर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसके वर्टिसेस की जानिब जब चलते हैं, वर्टिसेस मैंने आपको फाइंड करके दिए, और उसको ग्राफिकली भी देखेंगे क्या वो जो हमने फाइंड किए हैं क्या वो ग्राफिकली वर्टिसेस एग्जैक्टली हैं,
और फिर आप ग्राफ से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको और ज़रा उसका मुशाहिदा हो जाता है। ये दो इसके वर्टिसेस हैं, ये आपका ए डैश है, इधर आपके पास ए है। तो वर्टिसेस जो आपने फाइंड किए इसके, उसमें आपके पास मौजूद है एक 5-3। आप देखिएगा यहाँ पे 5-3 है। अब ये 5 तो फिक्स हो गया इस लाइन के ऊपर, जाहिर है, और इधर आपके पास आ रहा है 5-7। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 6 है, इसके ऊपर ये जब जो लाइन आ रही है एग्जैक्टली ये देखें 7 पे, ये 2 है, और इसके ऊपर ये जो लाइन आ रही है एग्जैक्टली ये -3 पे है। सो एग्जैक्टली आपके पास जो बन रहा है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक वर्टिसेस आपने फाइंड करके रखे हुए हैं। कोई वर्टिसेस हमारी डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ से जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन के लिए ये बना के दे दिया, सेंटर को एलोकेट करने के लिए। आगे चलते हैं, और आखिरी चीज इसमें जो थी वो डायरेक्ट्रिसेस की थी, जो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है। 2 में से आपने 25/21 स्क्वायर रूट को माइनस किया, और इस तरह से इसके दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। लेट्स से दैट एक मैं इस साइड पे ये बना रहा हूँ, ये मैंने एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से बना दिया, और एग्जैक्टली इसके नीचे जाके एक डायरेक्ट्रिक्स में इसका यहां से बना रहा हूं। ये दो डायरेक्ट्रिसेस हैं जो हमने यहां से बनाने हैं। वो जो ऊपर वैल्यूज मैंने आपको लिख के दी हैं, एग्जैक्टली ये वही वैल्यूज हैं। आप देखें यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है वो एक में आ रही है y इज इक्वल्स टू 2 - 25/√21, और इधर एग्जैक्टली ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है यही वैल्यू है। फोसाई आपने देखे हैं, इसमें फोसाई एक हमारे पास ये बन रहा है, एक फोसाई हमारे पास ये बन रहा है। सो इस तरह से हमने इसके फोकस बनाए, और फोकस के साथ साथ हमने इसको कंप्लीट किया। जी, आपने देखा किस तरह से हमने इस लेक्चर के अंदर एक प्रॉपर इलिप्स को डिस्कस करते हुए उसके तमाम एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।